अनंत सिंह के जेल जाने के बाद उनके चुनावी अभियान की कमान संभालते हुए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुश्किलों में घिर गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और ये एफआईआर मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दिए अपने बयान को लेकर दर्ज की गई है। इससे पहले लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने ललन सिंह का एक वीडियो जारी किया और चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। आरजेडी की ओर से जारी वीडियो में ललन सिंह कुछ लोगों को वोट देने से रोकने की बात कहते दिखे। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में बात करती हो। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तक कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा। पटना जिला प्रशासन की ओर से निगरानी टीम ने वीडियो फुटेज की जांच की है। ललन सिंह के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर भले ही ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस पर सियासत नहीं थमी। महागठबंधन के नेताओं ने ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने ललन सिंह को जेल में डालने की मांग कर डाली है। रोहिणी ने आरोप लगाया कि ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी की शह पर ऐसे बयान देते आ रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था, जो धमकी दे रहा है गरीबों को। लालू यादव जी ने गरीबों को अधिकार दिया, आवाज दिया उठाने के लिए। आज यही लोग आवाज को दबाना चाह रहे हैं। वहीं ललन सिंह के बयान पर जदयू ने सफाई दी। जेडीयू ने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। चुनाव प्रचार के क्रम में जो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने यह बोला कि एक नेता, उसका नाम नहीं बताया, उस नेता को नजरबंद कर दीजिएगा। तो यह बोलने की एक शैली हो सकती है। फिलहाल ललन सिंह मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में उनके खिलाफ आखिर क्या कार्यवाही की जाती है। असदुद्दीन ओवैसी जब भाषण देते हैं तो उनके भाषण में एक बात बहुत कॉमन है कि ओवैसी आरएसएस पर निशाना साधते ही साधते हैं। लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी का आरएसएस पर हमला और भी तेज हो गया है। बिहार चुनाव के रण में उतरे ओवैसी ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है। जब अंग्रेजों को भारत के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलितों ने मिलकर भगाया था, उस वक्त आरएसएस के नेता अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों दिए गए गिरिराज सिंह के उस बयान पर भी प्रहार किया, जिसपे गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुस्लिम सभी योजनाओं का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। तो बीजेपी और मोदी का एक मिनिस्टर ने ये कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हम वोट नहीं देते। मोदी अगर हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो अपने जेब का पैसा है या जनता का पैसा है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्री को समझाएंगे कि वो मुसलमानों को नमक हराम न कहें। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत के लिए दम भर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने एसआईआर और चुनाव से पहले योजनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ने अशोक गहलोत से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सर, पहले चरण का मतदान अब एक दिन पे है, कैंपेन खत्म हो गया है। आप किस तरह का आकलन करेंगे इस पहले चरण के चुनाव में या बिहार चुनाव के कैंपेन को? देखिए, चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, सरकार बनेगी। तेजस्वी जी जो है, जो घोषित हुए नेता, मुख्यमंत्री उम्मीदवार, और नीतीश जी जा रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, ये माहौल है यहाँ पर। जो 10,000 में 10,000 महिलाओं को, वो किस्तें चल रही है, अभी तो चल रही, चुनाव चल रहा है। चुनाव चलते हुए किस्तें बांटी जा रही है, और लास्ट किस कब देंगे? 7 तारीख को। अब बताइए, चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, मौन धारण किए हुए, तो कैसे डेमोक्रेसी बचेगी देश के अंदर? मतलब प्लेइंग फील्ड तो लेवल होना चाहिए ना आपस में, वो भी नहीं। बिहार के मैनिफेस्टो को लेकर एनडीए के तमाम लोग ये कहते हैं कि ये जुमला है, जिस तरह रोजगार की बात होती है। जुमले तो उनके हैं। मैंने आज 25 जुमले बताए हैं मीडिया को, अब पता करना 25 जुमले, कि ये जुमले इनके जो थे मोदी जी के, स्मार्ट सिटी से लगा करके काला धन वापस लाएंगे स्विस बैंकों से, लोकपाल का कुछ जिक्र करते हैं कि लोग 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख की बात छोड़ दो, वो हमारा जुमला था।
तो सब जुमले थे आपके। प्रधानमंत्री आदर्श गांव, लोग भूल गए। 25 गिना मैंने, 25 बता दीजिए आप। जुमलाबाजी तो ये करते हैं, तो जुमलेबाज लोग हैं, ये खुद ही जुमलेबाज लोग हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।